नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं 200 गांव 200 खबर। पटना पुलिस की बड़ी कामयाबी, शिवाला मोड़ में पैक्स अध्यक्ष की हत्या मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार। विभिन्न कांडों में कुल 10 अपराधी चढ़े, पटना पुलिस के हाथ कई हथियार भी बरामद। त्रिवेणीगंज की पूर्व विधायक अमला सरदार का बेटा निकला चोर, गिरोह का सरगना। गिरोह के 7 सदस्यों के साथ सुपौल पुलिस ने किया गिरफ्तार। लॉकडाउन में बंद स्कूलों से कंप्यूटर और टीवी की पूर्व विधायक का बेटा करता था चोरी। सहरसा के सदर इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या, मामले की तफ्तीश जारी। रोहतास के शिवसागर में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट के बाद फायरिंग, 4 लोग घायल। बांका के गलगला में बम बनाने के दौरान हुआ विस्फोट, एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत। बांका में घरेलू विवाद को लेकर पिता पुत्र के बीच जमकर मारपीट, पिता ने पुत्र को किया घायल। सीतामढ़ी में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, गांव के ही 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप। चाकू के बल पर पहले किया किडनैप, बंद पड़े चावल मिल में दिया गैंगरेप की वारदात को अंजाम। समस्तीपुर के उजियारपुर में बेखौफ अपराधी मेहसारी गांव में पिता पुत्र को मारी गोली, पिता की मौत। 5 से 6 की संख्या में बाइक से आए थे अपराधी, गोलीबारी की घटना में बेटे का चल रहा इलाज। अररिया के बैरगाछी में जमीन विवाद को लेकर एक शख्स की हत्या, 5 लोग हुए गिरफ्तार। मोतिहारी में कुख्यात लुटेरे राजन तिवारी सहित 5 अपराधी गिरफ्तार, 1 लाख रुपए का चरस भी बरामद। शेखपुरा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, बिजली के तार की चपेट में आने से 2 महीनों में 10 किसान की मौत। रोहतास में शराब की बड़ी खेप जब्त, ट्रक और पिकअप वैन से हो रही थी शराब की तस्करी। जांच के लिए सीवान की महादेवा पहुंची पुलिस की डॉग स्क्वाड की टीम, दवा कारोबारी के घर हुई थी लाखों की चोरी। जमशेदपुर में सेल्फी के चक्कर में नदी की धार में बहा युवक, बचाने की कोशिश रही नाकाम। आरा में नदी में नहाने गए 13 वर्षीय बच्चे की डूबकर मौत। खगड़िया के माली गांव में नहाने के दौरान बाढ़ के पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत। पटना के सिकंदरपुर गांव के पास पानी से भरे गड्ढे से एक युवक का शव बरामद। रोहतास के लेबरा गांव में 15 साल के एक युवक ने पारिवारिक कलह में की खुदकुशी। पटना सिटी के अगमकुआ में 0 माइल्स के पास ट्रक के नीचे आया बाइक सवार। कटिहार की मनिहारी पुलिस ने देसी और विदेशी शराब की खेप की जब्त। नवगछिया थाना पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। भागलपुर की प्यालापुर में एक महिला का मिला शव। कटिहार में जमीन विवाद में एक व्यक्ति को मारी गोली, गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय की तेघड़ा पुलिस ने छापेमारी के दौरान 100 कार्टन विदेशी शराब की जब्त, धंधेबाज भागने में रहे सफल। छपरा के गरखा में महिला से पैसे छीनकर भाग रहे एक उचक्के की पिटाई का वीडियो आया सामने। हाजीपुर में बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े एक शख्स को मारी गोली। आरा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की 2 महिला सिपाहियों ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। खगड़िया जिले के दुबियाही गांव में महिला की गोली मारकर हत्या। अररिया में बस दलालों के बीच मारपीट, सड़क पर रुपए के लेन देन को लेकर हुआ विवाद। हाजीपुर में बच्चे की हत्या करने आए अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ा, बच्चों ने बंदूक देखते ही मचाया शोर। पटना पुलिस ने नोट दिखाकर ठगी करने वाले बड़े गिरोह का किया खुलासा। गोपालगंज में दाखिल खारिज के नाम पर वसूली, थावे प्रखंड में घूसखोरी का वीडियो आया सामने। लखीसराय पुलिस ने नक्सल गतिविधि में शामिल 2 युवकों को किया गिरफ्तार। बेतिया में बर्थडे पार्टी की आड़ में सेक्स रैकेट का धंधा, रेस्टोरेंट में पुलिस की छापेमारी से मचा हड़कंप। बाढ़ में सौतेली मां ने प्रेमी के साथ मिलकर बेटे का दबाया गला। मधेपुरा के बिहारीगंज में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, एक घर से 40 कार्टन शराब जब्त। मुंगेर की हवेली खड़गपुर में एक छात्र ने अपने घर में लगाई फांसी। बेतिया में शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक शोषण, युवती ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। नवादा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान, शराब की 12 अवैध भट्टी ध्वस्त। औरंगाबाद में आपसी विवाद में हुई मारपीट और गोलीबारी में 7 लोग घायल। गया के कोतवाली में युवक की गोली मारकर की हत्या, रेलवे लाइन पर फेंका युवक का शव। सासाराम में एलपीजी गैस से भरा टैंकर पलटा। बेतिया में न्यूज 18 की खबर का असर, महिला की पिटाई मामले में नामजद अभियुक्त गिरफ्तार।
बेतिया के नरकटियागंज में पुलिस की छापेमारी, 66 बोतल विदेशी शराब जब्त। सीवान पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी की 6 फोर व्हीलर के साथ 4 शातिर चोर को किया गिरफ्तार। पटना में जगदेव पथ के पास बीएमपी 11 के हवलदार के घर पर फायरिंग। सीवान के जीबी नगर में हथियार के बल पर लूट। पटना एम्स के पास सविता मेडिकल में ड्रग विभाग की छापेमारी। सीवान के महादेवा में दवा कारोबारी के घर से 25 लाख की चोरी, 19 लाख रुपए कैश ले गए चोर। औरंगाबाद में मालगाड़ी की चपेट में आने से महिला की मौत, शव की अभी तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। औरंगाबाद में शराब को लेकर हुई मारपीट में 6 लोग घायल, घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। मुंगेर में ई रिक्शा चालक हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस किया बरामद। सहरसा की टहरी में सीओ के साथ मुखिया पति ने की मारपीट, पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर शुरू की जांच। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल से निकाले गए 600 कर्मियों के मामले में राज्य सरकार ने लिया संज्ञान, श्रम आयुक्त पहुंचे रीगा चीनी मिल। श्रम आयुक्त की टीम ने चीनी मिल के दस्तावेजों को खंगाला, कागजातों में काफी गड़बड़ी आई सामने। मिल चलाने को लेकर प्रबंधन ने खड़े किए हाथ, किसानों की बकाये पर संकट। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल के मालिक के खिलाफ रीगा थाने में केस दर्ज। स्वच्छता सर्वेक्षण में भागलपुर फिसड्डी, बिहार के टॉप 20 शहरों में नहीं बना पाया जगह। स्वच्छता सर्वेक्षण में गया को सबसे गंदा शहर बताने पर भड़के मेयर, सही डेटा अपलोड नहीं किए जाने की दी दलील। पटना जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन की चेतावनी, जेपी सेतु पर जाम और परिचालन का उठाया मुद्दा। लॉकडाउन में पूर्णिया विश्वविद्यालय की ऑनलाइन व्यवस्था फेल, काम के लिए चक्कर लगाते दिखे छात्र। पटना के मीठापुर से आर ब्लॉक चौराहा तक होगा फुट ओवर ब्रिज का निर्माण, मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया फुट ओवर ब्रिज का वर्चुअल शिलान्यास। पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने पूर्णिया की बनमनखी में 100 योजनाओं का किया शिलान्यास। बेतिया नगर परिषद की तरफ से शौचालय का निर्माण कार्य शुरू। शायर और कवि मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया राणा का बिहार सरकार पर हमला, बाढ़ भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार को बताया फेल। छपरा की तरैया में बाढ़ राहत में गड़बड़ी का आरोप धरने पर बैठे राजद विधायक मुद्रिका राय। युवा कांग्रेसी नेता गुंजन पटेल की रिहाई की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। दानापुर में आक्रोशित लोगों ने दानापुर दीघा पटना रोड को घंटों रखा जाम। नालंदा जिले के बिंद इलाके के लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया हंगामा। हत्या में शामिल मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर थाने के बाहर बैठे पीड़ित परिवार। गोपालगंज के कटिया में पुलिस के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। छात्रों की मांगों को लेकर बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। पूर्णिया सदर अस्पताल के सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। मधेपुरा बीएन मंडल विश्वविद्यालय अतिथि सहायक प्राध्यापक संघ का 1 दिवसीय धरना। औरंगाबाद के अंछा में हुई गोलीबारी और मारपीट मामले में पुलिस ने कार्रवाई की तेज। जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड के सत्यम को अब तक नहीं मिला आपदा प्रबंधन की ओर से मुआवजा राशि। पश्चिम चंपारण में दुकानों को खोलने का समय 12 बजे से लेकर 4 बजे किए जाने का विरोध। छपरा के परसा में नामांकन में अवैध वसूली के खिलाफ छात्रों का हंगामा। औरंगाबाद के रफीगंज विधायक अशोक कुमार सिंह ने अपने क्षेत्र में कई सड़कों का किया शिलान्यास। पटना में एसटीईटी अभ्यर्थियों ने किया हंगामा, छात्र रिजल्ट जारी करने की कर रहे मांग। बेगूसराय के बखरी बाजार में बीडीओ और पुलिस पर फल विक्रेताओं ने किया हमला, बाल बाल बचे अपराधी। आरा के नवादा में जर्जर सड़क के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, जर्जर गोडना रोड पर दीप प्रज्वलन और रंगोली बनाकर जताया विरोध। सुशांत केस की जांच करने मुंबई पहुंचे सीबीआई ने शुरू किया अपना काम। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करेंगे एम्स के डॉक्टर, सीबीआई ने बनाई टीम। मुंबई पुलिस ने सीबीआई को सौंपे सभी दस्तावेज, बांद्रा से डीसीपी से सीबीआई ने की मुलाकात।
रिया और महेश भट्ट के बीच के व्हाट्सएप चैट आए सामने, खुल सकते हैं कई राज। 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया ने महेश भट्ट को मैसेज कर लिखा था, आशा आगे बढ़ गई है सर। छपरा में बाढ़ के कारण सड़कों का बड़ा नुकसान, गांव में आवागमन हुआ बाधित। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। समस्तीपुर के 9 प्रखंडों में कम नहीं हो रहा बाढ़ का पानी, 18 पंचायतों में बाढ़ के पानी से हाहाकार। समस्तीपुर में बाढ़ पीड़ितों ने सड़क जाम कर किया हंगामा, जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। छपरा में बाढ़ पीड़ितों के बीच पटना में गंगा भी खतरे के निशान से ऊपर, गांधी घाट की सीढ़ियों पर पहुंचा पानी। दानापुर में भी उफान पर गंगा, दियारा के लोगों को सता रहा डर। भागलपुर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, तेज हवा के साथ हो रही झमाझम बारिश। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों की बड़ी परेशानी, घरों में लोग मचान पर रहने को मजबूर। मुंगेर में गंगा नदी खतरे के निशान के बेहद करीब, दियारा के कई इलाकों में बढ़ा खतरा। मुजफ्फरपुर के कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी हो रहा कम, प्रशासनिक विफलता से लोगों में गुस्सा। बाढ़ प्रभावित इलाकों के कम्युनिटी किचन में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। छपरा के तरैया में बाढ़ राहत में गड़बड़ी का आरोप, धरने पर बैठे राजद विधायक मुद्रिका राय। बिहार में शुक्रवार को मिले कोरोना के 2461 नए मामले, कुल आंकड़ा 1,17,000 के पार। भागलपुर में कोरोना को लेकर लापरवाह दिख रहे लोग। कोरोना महामारी से बचने के लिए जमुई जिले के एक गांव में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन। कोरोना की वजह से राजगीर के मलमास मेले पर लगा ग्रहण, इस बार 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक मलमास मेला। दानापुर में कोरोना से बच्ची की मौत के बाद मिला मुआवजा, सरकार की तरफ से दिया गया 4 लाख का चेक। रोहतास के डेहरी ऑन सोन में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। अररिया में प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर, कोरोना काल में बसों में दिख रही ठसाठस भीड़। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की 2 सदस्यीय टीम ने किया एनएमसीएच का निरीक्षण, अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से हटाए गए 93 वार्ड अटेंडरों ने किया हंगामा। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच के कोरोना जांच के लिए लगाया गया आरटीपीसीआर मशीन 3 दिन में ही खराब। पितृपक्ष मेला स्थगित करने के विरोध में गया का पंडा समाज। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए जारी की गाइडलाइन, कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन। चुनाव से जुड़े सभी लोगों को मास्क लगाना जरूरी, सभी लोगों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। चुनाव में घर घर जाकर 5 लोगों को जनसंपर्क की अनुमति। चुनावी मुकाबले के लिए जेडीयू का वार रूम तैयार, 10,000 स्क्वायर फीट में नया ऑफिस तैयार। बिहार चुनाव में ऑनलाइन दाखिल होंगे नामांकन, सिक्योरिटी मनी भी ऑनलाइन ली जाएगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन, कोरोना पीड़ित बैलेट पेपर से करेंगे मतदान। डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार से ज्यादा 5 लोगों को मंजूरी। सीतामढ़ी की डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने मनाया तीज पर्व को लेकर दी बधाई। पटना सिटी में सुहागिनों ने पति की दीर्घायु के लिए रखा निर्जला व्रत, माता पार्वती और शिव की आराधना करते दिखी महिलाएं। झारखंड में शुक्रवार को मिले कोरोना के 517 नए मरीज। लालू प्रसाद की फिलहाल नहीं होगी कोरोना जांच, संक्रमित जवानों का लालू से संपर्क नहीं। चतरा के एसपी ऋषभ झा कोरोना पॉजिटिव, एसपी ने खुद को किया होम क्वारंटीन। कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की सेहत में हो रहा सुधार, रिम्स में पेइंग वार्ड में भर्ती हैं बन्ना गुप्ता। रैपिड टेस्ट के तहत नगर निगम के सफाई कर्मियों की हुई कोरोना जांच। झारखंड चैंबर ने की 5 महीनों से बंद मॉल्स को खोलने की मांग। कोरोना संकट के कारण मदरसा, मध्यमा, वोकेशनल और मैट्रिक इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा पर लगा ग्रहण। झारखंड में कोरोना को लेकर अलर्ट नहीं हो रहे लोग, डोरंडा बाजार में बिना मास्क घूमते दिखे लोग। धनबाद में जेएमएम के पुतला दहन कार्यक्रम में जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। सरायकेला सदर अस्पताल के मुख्य बाजार का बड़ा हिस्सा अचानक गिरा।
रांची टाटा हाईवे पर घंटों लगा रहा महाजाम। तमाड़ के पास करीब 36 घंटे तक फंसी रही हजारों गाड़ियां। सिमडेगा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में पहाड़ी चिता का एरिया कमांडर ढेर। 50 घंटे बाद भी बीजेपी नेता हत्याकांड में धनबाद पुलिस के हाथ खाली। खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा। टाटा आर्चरी के कोच धर्मेंद्र तिवारी को द्रोणाचार्य अवार्ड। चतरा के पूर्व परिषद अध्यक्ष जमुना प्रसाद का बेटा निकला नशे का सौदागर। बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह पर टला फैसला। झारखंड हाईकोर्ट अब 28 अगस्त को सुनाएगा फैसला। साहिबगंज में गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। सारंडा के गोवा में कारो नदी की धारा में बही महिला का नहीं चला पता। बोकारो के हार्टिंग कॉलोनी में 16 साल की छात्र ने की खुदकुशी। घटना के कारण का पता नहीं। सरायकेला के गोविंदपुर की एक महिला की बिगड़ी तबीयत, मौत। गोड्डा में जनरेटर के पंखे में फंसने से 12 साल के लड़के की मौत। जमशेदपुर के गोलमुरी बाजार के पास शव के साथ लोगों ने साक्षी गुलमुरी सड़क को किया जाम। पुलिस की पिटाई से एक युवक की हुई है मौत। खूंटी के न्यारण पूर्ति हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बोकारो के दामोदर नदी में डूबे जेएमएम नेता अमित सोरेन के बेटे संदीप सोरेन की तलाश जारी। धनबाद में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत रोजगार देने पर काम शुरू। गिरिडीह के पहाड़पुर में 6 महीने पहले जला ट्रांसफार्मर नहीं बदला। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में राजधानी रांची की रैंकिंग में सुधार। चतरा में 2 किलो अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। कोरोना काल में कारोबार ठप। गोड्डा में दूसरे राज्यों से लौटे मजदूर साइकिल पर बालू ढोकर चला रहे अपनी जीविका। बारिश ने रोकी लौह नगरी की रफ्तार। निचले इलाके में पानी भरने से घरों में कैद हुए लोग। बारिश ने खोली रिम्स में व्यवस्थाओं की पोल। गढ़वा के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में दान पेटी पर चोरों ने किया हाथ साफ। जमशेदपुर सेल्फी लेने के चक्कर में नदी की धार में बहा युवक। चाहकर भी युवक की नहीं बचाई जा सकी जान। गुमला के घाघरा से नेतरहाट जाने वाली सड़क पर टूटा डायवर्सन। जमशेदपुर में NH-33 स्थित कल्याण नगर में घुसा बारिश का पानी। गोड्डा के बंधन बैंक में बीती रात चोरी की कोशिश। गुमला के जारी प्रखंड में जंगली हाथियों से खौफजदा लोग। गोड्डा जिले के 20 लोग दबंगों के भय से मोहरमा थाने में रहने को मजबूर। खूंटी की अड़की में एक ट्रक बेकाबू होकर पलटा। बाल बाल बचा ड्राइवर। पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली NH-114A जर्जर। सारंडा की कारो नदी की धार में बही महिला का नहीं चला पता। चतरा के कुंदा प्रखंड में धनबाद सांसद और विधायक का पुतला दहन। धनबाद नगर निगम में कोरोना काल में भी नहीं थम रहा सफाई कर्मियों का विवाद। धनबाद के सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड के यूनिट 2 में काम के दौरान गिरने से मजदूर की मौत। गंगा में पिछले 2 महीनों से मालवाहक जहाज बंद। गुमला में लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश से किसानों में खुशी। गिरिडीह CCL के कबरीबाद माइंस में CTO के अभाव में पिछले 2 साल से उत्पादन ठप। पश्चिम सिंहभूम में सरकारी राशि में बंदरबाट का खेल। RTI से हुआ खुलासा। बोकारो के नया मोड़ से माराफारी जाने वाली सड़क बदहाल। लातेहार में NH-39 की हालत बदहाल। कई जगहों पर सड़क जर्जर। हजारीबाग में उत्तरी छोटा नागपुर का इकलौता राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय बंद होने की कगार पर। निजीकरण के खिलाफ चतरा में बिजली कर्मियों ने किया प्रदर्शन। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद। साहिबगंज में सुदूर गांव में मिलेगी सोलर लाइट की बिजली। गिरिडीह बनेगा राज्य का पहली सोलर सिटी। जेरेजा ने तैयार किया DPR। सिमडेगा में लगे 2 पावर ट्रांसफार्मर में से एक खराब। बिजली आपूर्ति हो जाती है बाधित। अगले हफ्ते भारत आएगा एयर इंडिया 1। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए लाया जा रहा है विशेष विमान। नीट और JEE परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तय तारीख पर ही होंगे एग्जाम। जम्मू कश्मीर में ठंड का मौसम शुरू होने से पहले पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की कोशिश। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर अगले 36 से 40 महीनों में बनकर हो जाएगा तैयार।
मुंबई में कोरोना का कहर जारी, दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के छोटे भाई असलम खान की कोरोना से मौत। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुल पर आया धार नदी का पानी, दोनों तरफ वाहनों की लगी कतार। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश के बीच कोहरे जैसे हालात, दिन में भी हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलाते रहे लोग। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी, कोरोना मरीजों की संख्या 29 लाख के पार। कोरोना मरीजों की संख्या में फिर बड़ा उछाल, 24 घंटे में आए 68,898 केस। एमपी में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, आंकड़ा पहुंचा 49,493। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 67,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6,43,289। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,72,334। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,57,354। आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,25,396। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,61,435। कर्नाटक में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,56,975। आईपीएल के लिए चेन्नई सुपर किंग्स यूएई रवाना, 19 सितंबर से शुरू होगा आईपीएल। क्रिकेटर रोहित शर्मा और एथलीट दूती चंद सहित 5 खिलाड़ियों को मिलेगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल मंत्रालय ने चयन समिति की सिफारिश पर लगाई मुहर। ओडिशा से हाथियों के झुंड के सामने आई एक अच्छी तस्वीर, करीब 40 हाथियों के झुंड ने NH-55 को किया क्रॉस। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।